सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 9 जून रात 1:30 बजे के करीब हुई थी, जबकि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर 8 जून की दोपहर को गई थी। यानी रिया दिशा की मौत से करीब 12 घंटे पहले ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच कोई बात नहीं हुई। तो फिर दिशा की मौत में फंसाने को लेकर सुशांत को किसने धमकी दी? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुसाइड को लेकर उठते सवालों में नया ट्विस्ट आया है। 20 जनवरी को 3 कॉल, 21 जनवरी को 5 कॉल और 22 जनवरी को 3 कॉल। ये दावा करता है कि इसी तरह सुबह शाम रिया का फ़ोन सुशांत को परेशान करता था। सुशांत सिंह के नंबर की ये कॉल रिकॉर्ड इसके गवाह हैं। उनके कुछ कॉल रिकॉर्ड्स सामने आए हैं जो इसी साल के हैं। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच जब सुशांत सड़क के रास्ते अपनी बहन रानी के पास चंडीगढ़ जा रहे थे। इन दिनों में रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए, कभी 2 मिनट बाद तो कभी 3 मिनट बाद, कभी 5 मिनट बाद। ये फ़ोन कॉल बताते हैं कि सुशांत कुछ दिन रिया से दूर अपनी परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन शायद रिया को ये मंजूर नहीं था। सूत्रों से खबर है कि पिछले साल नवंबर में भी सुशांत अपनी 3 बहनों के साथ चंडीगढ़ जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन रिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। उधर रिया को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिया पर ईडी का शिकंजा भी कस रहा है। अब रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट जैसे इन खर्चों की भरपाई का एक एक पैसा सुशांत के अकाउंट से पे किया जाता था, जिसकी तस्दीक सुशांत के बैंक स्टेटमेंट्स में हो रही है। सुशांत का परिवार भी ये आरोप लगा चुका है कि रिया पैसों के लिए उनको इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, सुशांत की कंपनी में भी रिया और उसका भाई शोविक डायरेक्टर थे, जिसमें एक कंपनी का नाम था विविड्रेज रियलिटी एक्स। कंपनी के नाम में ही रिया था, जिसमें रिया, उसके भाई और सुशांत ने बराबरी की पूंजी लगाई थी। रिया और सुशांत के बीच पैसों से इसी लेन देन का हिसाब किताब अब रिया और उसके परिवार को देना होगा। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।